दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नेहरू एजू पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए एक पोयम लेके आए हैं जिस पोयम के चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। इस पोयम को एक अमेरिकन पोइट जिसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने ही लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। इस पोयम को 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है, तो मैं एक एक करके आपको सारे स्टैंजा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये पोयम बेसिकली हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन डिपेंड हम पर करता है कि हम अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुने जो हमारे लिए सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा की ओर। इन पंक्तियों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें जंगल के सारे पत्ते पीले पड़ चुके थे, जिससे पूरा जंगल पीला दिखाई पड़ रहा था। कवि इन रास्तों में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि कवि को 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। दोनों रास्ते जंगलों से घिरे हुए नजर आते हैं और कवि के लिए यह निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने। आखिर उसे जाना तो एक ही रास्ते में था। अब देखते हैं हम इसके सेकंड स्टैंजा को। दोहरे पर खड़ा कवि उन रास्तों को देखता है और वह यह निर्णय लेता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा। और वह रास्ता कवि को इसलिए सही लग रहा था क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी हरी घासी लगी हुई थी, अर्थात उस रास्ते से कोई गुजरा हुआ नहीं नजर आ रहा था, जबकि दूसरे रास्ते पर पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था, यानी उस रास्ते से बहुत लोग जा चुके थे। कवि को दूसरा रास्ता बिल्कुल सही लग रहा था अपने लिए, क्योंकि उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नजर नहीं आ रहा था। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड स्टैंजा की ओर। जिसमें दोहरे पर खड़ा कवि यह सोच रहा होता है कि कौन से रास्ते से जाना है और कौन से रास्ते से नहीं। कवि इस परिणाम पर पहुंचता है कि आज के दिन वह ऐसा पहला यात्री है जो इतनी दूर तक आया है। आज के दिन कोई भी ऐसा यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था जो इस रास्ते से गुजरा हो, अर्थात ना ही किसी यात्री के पैरों के ताजे निशान दिखाई पड़ रहे थे। अब हम इस पोयम के लास्ट स्टैंजा को देखेंगे। इन लाइन्स में कवि अपनी भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय लेना आसान नहीं था। वह जब भी इस घटना को याद करेगा तो उनका मन उत्तेजना और चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास वह विकल्प था कि वह साधारण रास्ते से भी जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसे रास्ते को चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। कवि कहना चाहता है कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला है। और दोस्तों, यहाँ पर इस पोयम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। दोस्तों, इस पोयम से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में एक न एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है और हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन चुने, क्योंकि फ्यूचर में उसी ऑप्शन को चुनने से जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। दरअसल एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसे हम जानते हैं और वो इजी होता है और ज़्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि फ्यूचर में उस ऑप्शन को चुनने से हमारे जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।